अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मसरूफ़ होंगे अपनी अपनी रूटीन में। और मैं भी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रही। सफ़र में रहे हम लोग, मक्का मदीना, और फिर उसके बाद सफ़र के बाद घर के काम भी आपके काफ़ी इकट्ठे हुए हुए होते हैं और थकन भी बहुत ज़्यादा होती है। और इस बार काफ़ी ज़्यादा थकन हुई थी। और वैसे भी जब भी आप मक्का या मदीना जाते हैं, वापसी पे जो आपकी टांगें होती हैं वो काफ़ी स्टिफ़ हुई हुई होती हैं। तो जब तक प्रॉपर मसाज ना मिले तो रिलीफ़ नहीं मिलता है। तो खैर, घर के काम भी आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुछ काम पड़े हुए थे मेरे करने वाले, तो मैंने वो अपने करना शुरू कर दिए हैं। आपको पता है, औरत जितनी भी बेचारी थकी हुई हो उसकी छुट्टी नहीं होती है। तो बस मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट एक वॉश करना था। ये बच्चों की क्विल्ट थी, इसको मैंने वॉशिंग में डाल दिया था रात में। तो अभी मैं उसको निकाल के बाहर फैला रही हूँ। वैसे बाकी कपड़े तो मैं अंदर फैला रही होती हूँ, लेकिन ब्लैंकेट या टॉवल वगैरह कोशिश करती हूँ कि मैं उनको बाहर सनलाइट में ही ड्राई कर लूँ। और थकन की वजह से मैं प्रॉपर जो है वो इफ़्तारी की वीडियोस तो नहीं बना सकी, लेकिन ये है कि मैंने प्रेपरेशन की कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी। और 3-4 दिनों की मैंने जो इफ़्तारी बनाई थी सिंपल सी, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी प्रेपरेशन। सोचा आप लोगों के आइडियाज़ के लिए शेयर कर लूँगी, तो वो फिर आप एक साथ इसी व्लॉग में देख सकेंगे। एक दिन इफ्तारी कुछ बाहर से मंगा ली थी, लाइक जैसे कुछ ये फ्राइड चीज़ें होती हैं, समोसे और पकोड़े वगैरह। तो उसका एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा। आप ये चीज़ें अगर घर में बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर हम बाहर से मंगवाएं ना तो उसका मज़ा नहीं आता। तो मैंने तो हस्बैंड से कहा कि आप ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। जो गरम गरम चीज़ें घर में बन रही होती हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। दूसरा अशरा गुजरने को है और तीसरा अशरा करीब है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो आखिरी 10 दिनों में रातों को क़याम फरमाया करते थे और अपने घर वालों को भी ताकीद फरमाते थे। तो उनकी सुन्नत को फॉलो करते हुए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ख़ुद को और अपने बच्चों को इन 10 दिनों के लिए तैयार करें और ताक रातों की इबादत और रहमतों को समेटने की कोशिश करें। तो अभी यहाँ पे अफ्तारी तैयार हो चुकी थी। मैंने बनाए थे बोरिटोस और साथ में मैंने कुछ पकोड़े बना लिए थे। थकन की वजह से मैंने यहाँ पे ज़्यादातर डिस्पोजेबल का इस्तेमाल किया है, सिर्फ रायते के लिए। और इसके अलावा फ्रूट चाट मैंने बना ली थी। तो अब चलते हैं ज़रा इफ्तार टेबल की तरफ, वहाँ देखते हैं कि और क्या क्या मैंने बनाया। मुझे खुद भूल गया कि इस दिन मैंने और क्या बनाया था। बच्चों की यहाँ पे प्लेट्स बना ली हैं। तो मेरी प्लेट अभी यहाँ नहीं बनी, मैं बस उसी वक्त ही बना लूँगी। तो बस अभी मैं इनको रखती हूँ लाउंज में। आज लाउंज में इफ्तारी करने वाले हैं। सबसे पहले रखूँगी इरफान की प्लेट। ये है उष्ना की प्लेट। और ये है उसैद की और उष्ना की प्लेट जो है वो मिक्स हो गई है। ये उष्ना की प्लेट है, वो उसैद की है, क्योंकि इसमें डेट है, वो अभी डेट नहीं खाता है। तो उष्ना, ये चेयर्स लगा दो मेरा बेटा यहाँ पे। और साथ में मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, साथ में दही बड़े थे और रूह अफ़ज़ा ड्रिंक था। और इफ्तारी के बाद थोड़ी देर आराम मैंने किया था। उसके बाद मैं दोबारा से एक्टिव हो गई थी और फिर मैं आ गई थी किचन में। और असल में 2 दिन से मैंने सालन नहीं बनाया था। हुरब मीरब को खाना खिलाना होता है, तो वो फ्राइड चीज़ें लाइक जो इफ्तारी में बन रही होती हैं वो चीज़ें वो खाती नहीं है। तो एक टाइम का खाना उन बच्चों को खिलाना होता है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं निकालती हूँ कोफ्ते और बना लेती हूँ, और फिर ये सहरी में भी इस्तेमाल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद शाम में जो है वो मैं हुरब मीरब को इसके साथ खाना भी खिला दूँगी। और फ्रीज़र से अब काफ़ी कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। फ्रीज़र जो है वो हल्का अब आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो चुकी हैं। सहरी के लिए मुझे आटा भी गूंदना है। मैं इतना आटा गूंदती हूँ कि बस 2 दिन के लिए इस्तेमाल हो जाए, इससे ज़्यादा मैं स्टोर नहीं करती, उससे फिर रोटी आपकी काली बनना शुरू हो जाती है। तो बस इतना बनाती हूँ कि जितना 2 या मैक्सिमम 3 दिन मेरा चल सके। तो सभी आटा गूंद लेती हूँ। चलें जी, यहाँ पे तो मेरे ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। तो इसको कर देते हैं कवर। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसको कवर कर देते हैं। सहरी और नमाज के बाद
सोने का टाइम हो जाता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है 8 बजे और बड़े बच्चे तो खुद तैयार होके चले जाते हैं, जबकि मीरब को तैयार भी करना होता है, उसके लिए लंच और उसका जो ब्रेकफास्ट है वो भी तैयार करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उशना ने इस मर्तबा काफ़ी हेल्प किया है। उसने मुझे ये फ़ेवर दी कि ममा आप मीरब के लिए नहीं उठेंगी, आप उसका लंच और उसका जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार करके रख दिया करें। सिर्फ़ 1-2 घंटे का तो गैप है क्योंकि मैं 6 बजे सोती हूँ, तो 8 बजे इन्होंने चले जाना होता है, 7:30 ये लोग उठ जाते हैं। तो मम्मा 1 घंटे में कोई चीज़ ठंडी नहीं होती, आप ऐसी चीज़ बना के रख दिया करें जो ज़्यादा मतलब ठंडी ना हो, उसको खाने में मसला ना हो। तो फिर मैं जितने दिन भी रमज़ान के गुज़रे हैं इसी तरीके से करती रही हूँ। असल में मेरे साथ मसला ये है कि मैं अगर एक मर्तबा नींद से जाग जाऊँ तो मुझे नींद बहुत मुश्किल से आती है। तो मैं टूटी फूटी अगर नींद करूँ तो फिर मुझे मिग्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए उसने मुझे ये फ़ेवर किया और इस तरीके से मैंने अपनी जो नींद है वो पूरी करने की कोशिश की है। फिर 6 साढ़े 6 बजे तक मैं सो जाती हूँ और फिर 1-2 बजे तक उठती हूँ। फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है तो फिर उसके बाद काम ही काम, इफ्तारी में बिज़ी हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से फिर दिन गुजरता है तेज़ी से। और ये है जी नेक्स्ट डे की इफ्तारी। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल से बर्गर बना लूँगी। चिकन के कबाब जो मैंने बना के रखे थे उनको मैंने फ्राई कर लिया था, तो उन्हीं के साथ मैं सिंपल से बर्गर्स बना लूँगी। अच्छा सॉरी, मैं भूल गई थी, ये मैंने कबाब नहीं, जो पैटीज़ तैयार की थी ना रमज़ान प्रेप में, उन्हीं के साथ मैं ये बर्गर्स तैयार करूँगी। तो मुझे बाद में याद आया कि ये कबाब नहीं है, ये पैटीज़ हैं जो मैंने चिकन की बनाई थी। तो ये ज़रा उसके साथ बर्गर के साथ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बच्चे मेरे अंदर जो है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते हैं, तो बस ये हस्बैंड के लिए और उशना के लिए एक अनियन स्लाइस और साथ में मैंने गार्लिक सॉस और कॉकटेल सॉस जो होती है वो लगाई थी, और उससे में जो है वो मैंने सिर्फ जो चटनी होती है वो लगा के सिंपल सा वो बर्गर खाता है। मैं मक्का से इनके लिए ये वाले हबायाज लेके आई थी, और ये प्रेयर हबाया होता है। बच्चों ने नीचे कोई भी ड्रेस पहना हो तो ये सही रहता है, ऊपर बच्चे पहन लें तो कवर हो जाते हैं। तो अभी इनके आने वाले हैं कारी साहब, तो ये तैयार हुई हुई हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए। सर पे स्कार्फ लो ज़रा, हाँ ऐसे। इट्स कंफर्टेबल। ये कंफर्टेबल नहीं है ना, ये इसके साथ स्कार्फ और ले लेती हैं, ये वाला कहती हैं कि कंफर्टेबल नहीं है। मेरा अब ये क्या किया हुआ है, फिर नहीं ये तो नहीं पहनो ना, वो दो उतार दो, दो स्कार्फ तो नहीं पहनो साथ साथ, वो उतार दो ना। तो अभी मैं यहाँ पे चना चाट बना लूँगी। मेरी तरफ दही भल्ले ज़्यादा बन रहे होते हैं, चना चाट पहली मर्तबा बनी है रमज़ान में और बहुत ही कम बनती है। लेकिन मैंने जब बनाई थी तो हस्बैंड ने कहा आज बहुत अच्छी लग रही है, तो रोज़ अब यही बनाया करो। तो फिर उसके बाद चने ही ख़त्म हो गए क्योंकि वो मैं दही भल्लों में डाल रही होती थी, तो वो जो स्टॉक मैंने किया हुआ था बॉयल करके तो वो ख़त्म ही हो गया था। बस 2 मरतबा बनाई थी मैंने ये चना चाट, फिर उसके बाद ख़त्म हो गए चने, तो अब सोच रही थी दोबारा बॉयल करूँगी। तो बर्गर्स के साथ मैंने थोड़े से फ्राइज़ भी फ्राई कर लिए थे, तो ये पूरा एक मील बन जाएगा। अच्छा, अगर चना चाट हो या दही भल्ले हों तो उसके साथ ये पापड़ी बड़ी अच्छी लगती है, जो ये समोसा पट्टी को फ्राई करते हैं। तो वो मैंने फ्राई करके इसके साथ रखी थी, तो बड़ी मज़े की लग रही थी। तो साथ ही मैं दूध सोडा बना लूँगी। दूध सोडा भी अक्सर औकात हमारी इफ्तारी में बनता रहता है, तो अभी मैं यहाँ पे दूध सोडा तैयार कर लूँगी। जब ठंडा ठंडा पीते हैं ना तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना, तो ऐसे ठंडा हो जाता है दिल। और आज इफ्तार में फ़्रेश डेट आई थी, और मुझे ये फ़्रेश वाली डेट बहुत अच्छी लगती है, जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और थोड़ी सी जैसे वो कच्ची पक्की सी वो होती है डेट होती है, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी किसी ने दरख्त से तोड़ के हमें भेजी है। तो इसको धो के फिर थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रखूँगी, तो ठंडी ठंडी बड़ी अच्छी लगती है ये। अच्छा जी, कुछ लोग ईद की शॉपिंग का पूछ रहे थे, तो ये मुझे कल ही पैकेज रिसीव हुआ है। मैंने जो बच्चों की ईद की शॉपिंग की थी, उशना की और हुरब मीरब की, तो मैंने शीन से की थी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं हो सकता है 1-2 दिन तक व्लॉग शेयर करूं। तो ये मैंने खोल लिया था, लेकिन मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कुछ ही दिनों में मैं ईद की सारी शॉपिंग शेयर करूँगी, अपनी भी दिखाऊँगी। और मेरा भी एक ड्रेस जो है वो अभी पाकिस्तान से नहीं आया, तो उसकी हो सकता है मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ईद के नज़दीक ही पहुंचेगा। और उस पैकेज में इरफान के भी हैं, उसैद के भी कुछ कुर्ते हैं।
तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मैंने मंगा लिए थे अपने ड्रेसेस और बाकी उशना के, वो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और बाकी जो शीन की शॉपिंग है वो आ चुकी है, तो वो मैं जब बनाऊँगी वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है नेक्स्ट डे, और इसका भी मैं आप लोगों के साथ इफ्तारी का क्लिप शेयर कर रही हूँ। और आज बन रहे हैं पकोड़े और साथ में मैंने बनाए थे दाल चावल। सिंपल सी इफ्तार, इफ्तार में दाल चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। हल्का हल्का सा ही होता है ये खाना, तो अच्छा लगता है। और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, दाल चावल और साथ में पकोड़े। फ्रूट चाट तो बनती है। तो साथ में कुछ आलू के पकोड़े थे और कुछ जैसे मिक्स्ड वेजिटेबल होते हैं, और बाकी चना चाट भी थी, फ्रूट चाट और दाल चावल। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।